हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी जो है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और आप सब लोग जानते हैं कि अगर आपका भी सपना है दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनने का, तो आपको इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार पदों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी आई हुई है। और आपको पता है कि 2000 पिछले साल में आपका कोई भी पेपर इसका नहीं हुआ है, तो काफ़ी सारे बच्चे तैयार हैं इस बार दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए। तो इस वीडियो में हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं कि 2023 के लास्ट में जो आपका पेपर हुआ था उसका पेपर का वेटेज कैसा था, तरीका कैसे था, और उनका सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखेंगे। और गणित के आपको पता है कि टोटल 15 सवाल आते हैं, तो 15 के 15 स्कोर दिलाने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। बस आप सब लोग मनोज मिश्रा मैथ्स यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों, ये हमारी जो नई वैकेंसी आई हुई है, आप इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं बात करूं या पदों की संख्या देखेंगे तो हमारे पास कितनी है, 7565 पद हैं, जो अपने आप में अच्छे खासे हैं भाई। तो जल्दी जाकर के फॉर्म भर दीजिए और तैयारी करना शुरू कर दो मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 2023 के पेपर में पूछे गए सवालों के कलेक्शन के साथ में। पहला सवाल देखिए, आपके पेपर में पूछा गया था 14 नवंबर 2023 को, ये आपका पेपर हुआ था शिफ्ट नंबर 1 का। पहला सवाल यह है कि 1500 की राशि पर 5% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज। देखो बच्चों, साधारण ब्याज की बात की गई है। एक साल में अगर 5% का ब्याज मिलेगा तो 3 साल में कितने का मिलेगा, 15% का। तो आप डायरेक्ट इस वाले सवाल का उत्तर कर सकते थे कि सर ये 1500 का जो 15% होगा वही हमारी सवाल का क्या आ जाता, आंसर आ जाता। 0 से 0 आप कैंसिल करते तो 15 का 15 में गुणा करने के बाद हमारे पास आता 225 रुपए। यही हमारे सवाल का क्या हो जाता, उत्तर हो जाता भाई, ठीक है। आप देख रहे हो कि पेपर का लेवल हमारा कैसा आया हुआ है। आइए अगले सवाल पे आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सवाल दे रखा है, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 35% ज्यादा अंकित करता है और फिर 20% का डिस्काउंट देता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। आप ऐसे भी शुरुआत कर सकते हैं, जैसे बच्चों ये हमारा क्या है, एमआरपी है, या यहां पे चलो मैंने लिख दिया सीपी आपका, यहां हमने लिखा बच्चों एमआरपी आपका, और यहां हमने लिखा सेलिंग प्राइस आपका। आप डायरेक्ट भी इस वाले सवाल को कर सकते हैं। जैसे आपने एमआरपी 35% ज्यादा रखा, यानी 100 का माल आपने 135 पर बेचा होगा। अब क्योंकि आपने 20% का डिस्काउंट दे दिया, यानी बच्चों आपने क्या किया, आपने 27 कम कर दिया, इसका मतलब 108 में आपने बेचा। अब आपको ये क्लियर दिख जाएगा कि 100 का माल 108 में बिका हुआ है, यानी 8% का क्या होगा, लाभ होगा। यही हमारा उत्तर है ना भाई। आप देखो ना, एमआरपी आपने क्या किया बच्चों, 35% बढ़ा दिया। मैंने कहा चलो 35 मैंने बढ़ा दिया। फिर 135 आपने क्या किया बच्चों, यहां पर 20% का डिस्काउंट दे दिया। इसका 20% होता कितना है भाई, इसका 20% होता है मेरे प्यारे बच्चों 27 होता है। 27 से कट गया, 108 आया। अब 100 का माल आपका 108 में बिकेगा, तो क्लियर आपको दिख रहा होगा कि 8% का क्या होगा, लाभ होगा। ये हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा भाई, ठीक है। आइए तीसरे सवाल पर, 51 और 78 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में यूनिट डिजिट बताइए। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो मेरे भाई खुद से कटती हैं या एक से कटती हैं। तो 51 तो हमें नहीं लेना है क्योंकि अभाज्य संख्या है नहीं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, आपका 53 आ जाएगा, फिर हमारे पास 59 आ जाएगा, फिर हमारे पास 61 आ जाएगा बच्चों, फिर हमारे पास देखो 67 आ जाएगा। कहां तक जाना है, 78 तक। उसके बाद यहां पे आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों, 71 आ जाएगा, और फिर हमारे पास में क्या आ जाएगा, आपका 73 आ जाएगा। तो यही संख्याएं हमें लगता है देखने को मिलने वाली हैं, है ना। अब देखो बच्चों, हमें इकाई अंक से मतलब है, तो 9 × 3 आपका 27, 27 का 1 में गुणा करोगे मेरे भाई, तो यहां पे आपका यूनिट डिजिट कितना आ रहा होगा, 7 आ रहा होगा, ठीक है। यहां पर देखो आप अगर इनका गुणा करोगे 1 और 1 और ये आपका 3 मेरे भाई, तो 7 × 3 यहां से भी क्या आ जाएगा, आपका 21 आएगा। 21 का मतलब यहां से इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और क्योंकि बीच में सिंबल तो मल्टीप्लाई का है, तो 7 और 1 का मल्टीप्लाई करने के बाद में इकाई अंक कितना मिलने वाला है, 7 ही मिलने वाला है। तो हमारे सवाल का उत्तर क्या होगा, 7 होगा। अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्याएं जो खुद से कटती हैं या तो एक से कटती है भाई। आइए सवाल नंबर 4 पर दे रखा है, एक बॉक्स को आपने 350 के हानि के बाद में इतने रुपए में बेचा है, तो बताइए कितने % का लॉस है। यानी जब आपको 350 का नुकसान हो गया तो आपने इतने पर बेचा है, हमें बताना है लॉस % क्या होगा। आप ये बताओ, आपको नुकसान कितने का हो रहा है, 350 का नुकसान हो रहा है भाई,
कितने पर? क्योंकि लाभ या हानि हमेशा कहां होती है? सीपी पर, क्रय मूल्य पर होती है। अब देखो बच्चों, आपने क्या किया यहां पर, आपने इतने रुपए में क्या किया है? बेचा है, और हमें इतने रुपए का क्या हुआ? नुकसान हुआ है। तो खरीदा कितने में होगा भाई? खरीदने के लिए हमें इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? सीपी आ जाएगा भाई। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 5000 आ जाएगा, और इंटू 100 कर दो, ये हमारे सवाल का उत्तर है। अब देखो जरा ध्यान से, क्लियर दिख रहा होगा, 2 जीरो आपका, 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो 5 से काटोगे 35 को, क्या आएगा? 7%। यही हमारे सवाल का क्या है? उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी भाई। आओ 5 नंबर सवाल पर मेरे भाई। सवाल देख रहे हो, आपके आसान पेपर आते हैं, बट आपको बढ़िया से करने का तरीका पता होना चाहिए। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 है, उनके बीच का अंतर 13 है। अब देख लो यहां पर अंतर 13 का कहां है? ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी आपका 13 का ही अंतर है, लेकिन दे रखा है यहां पर एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल 48 है। आपको ये पता है कि जितना एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल होता है, संख्याओं का गुणनफल भी वही होता है ना? क्योंकि आपने थ्योरम पढ़ी होगी कि जो बच्चों संख्याओं का गुणनफल होता है वही हमारा क्या होता है भाई? वही आपका एचसीएफ और वही आपका एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अगर आपने ये वाली थ्योरम पढ़ी है तो देखिए आपके लिए सवाल कितना ज्यादा आसान बन गया, है ना भाई? आप बताओ कहां पर गुणा करने पर हमें 48 मिल जाएगा? गुणा करने पर 16 इंटू 3 48, यही हमारे सवाल का क्या है? उत्तर है। खत्म सवाल भाई। आइए सवाल नंबर 6 पर लेके चलते हैं, मेंसुरेशन का सवाल। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 है, व्यास 8 है, आयतन बताओ क्या होगा? देखो बच्चों, आयतन हम लोग शंकु का निकालते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यही हमारा क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें यहां पर क्या पता है? हमें यहां पर आर का मान तो निकल जाएगा, ठीक है भाई, आर का मान तो निकल जाएगा, एच का मान निकालना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है? अब हम कैसे निकालेंगे, चलो बताता हूं मैं। जैसे हमें आयतन निकालना है तो 1/3 आपका, पाई का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं कितना होता है? 22/7 हो गया। अब देखो बच्चों, यहां पर हमारे पास दे रखा डायमीटर, है ना? अगर हमारे पास डायमीटर 8 है बच्चों, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? यहां से 4 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगी रेडियस। और यहां पर हमें क्या करना है? आर स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब इंटू में एच हमें निकालना है। एच कैसे निकलेगा? देखो बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर शंकु की, एक हम देखो यहां पर शंकु बना लेते हैं बच्चों, ये आपका शंकु बन जाएगा यहां पर, ठीक है? अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर हमें दे रखा रेडियस हमारी क्या है बेटा? 4 है, तिर्यक ऊंचाई हमारे पास दे रखी 5 है, हमें पता ये 90 डिग्री का कोण बनता है। तो मेरे भाई ये वाला आपके पास मान क्या आ जाएगा? आप बताइएगा। ये आपका 4 है, ये 5 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 3। यानी मेरे भाई ऊंचाई हमारे पास कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। तो यहां पर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी मेरे भाई। बस सवाल खत्म। देखो तो ये आपका इससे खत्म हो गया। तो 16 इंटू 2 32, यानी 352 बटे में हमारे पास आएगा 7। 7 से काटोगे बेटा, 7 इंटू 5 35, यानी 50 आना कंफर्म है। 50 हमारा एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो 50 दशमलव में आपका 28 सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर। सवाल खत्म मेरे भाई। तो आपको ऑप्शन भी दिमाग में रख के चलना चाहिए भाई। आइए 7 नंबर पर, 15% की गिरावट के बाद में अजय की आय इतनी हो जाती है, मूल आय बताओ। यानी बच्चों आप ये बताइए, अगर आपकी वैल्यू मैंने कहा 15% गिर गई, तो आपकी जो भी इनकम थी अपने आप में वो 100% थी, तो 15 गिर गई तो कितनी बचेगी? 85। यानी 85 का मान दे रखा है, 100 का मान निकाल दो, हमारा उत्तर है। मतलब मेरे भाई हमारे पास दे रखा है कि 212 है, 500, ये किसका मान है? ये बच्चों 85 का मान है गिरने के बाद, यानी ओरिजिनल तो हमारे पास 100 का मान चाहिए होगा ना हमें। बस निकाल देते हैं भाई। 85 का 2 गुना मेरे भाई कितना आ जाएगा? 170 आ जाएगा, और हमारे पास आएगा 425, यानी 5 बार हमारे पास और आएगा, 00 और आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो आपका 25 के बाद में आपका 1 2 3 4 0, यही हमारे सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर आपका सी भाई। सवाल खत्म। एक एक लाइन के तो सवाल हैं ये। आइए मेरे भाई, ये वाला सवाल देखो बेटा, थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, ठीक है? थोड़ा सा बेहतर सवाल है, इतना भी नहीं है। 600 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड, ठीक है, से आगे रखा, यानी ए ने बी को 5 सेकंड आगे रखा है, और फिर भी 20 सेकंड के दौड़ से जीत ली है।
मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आया, 20 सेकंड का। तो 5 सेकंड तो पहले से ही आगे था, 20 सेकंड तुमने और गैप बना लिया, तो टोटल यहां पर बच्चों जो आपका टाइम डिफरेंस आने वाला है वो कितने का आएगा मेरे भाई, वो आपका 25 सेकंड का मेरे भाई यहां से मिलने वाला है, आपको टाइम डिफरेंस आपको मिलेगा। ठीक है, अब 600 मीटर की दौड़ थी, यहां पर चाल का अनुपात 2 और 1 दे रखा है। ठीक है भाई, ए की चाल यहां पर मैंने मान ली बेटा आपकी 2x है, और बी की चाल मैंने क्या मान ली यहां पर x है, ये चाल का अनुपात है। तो हमें ये पता है कि दूरी कितनी है बच्चों आपकी, तो हमारे पास ये 600 आपका है, बटे में आपका x हो जाएगा, माइनस मेरे भाई अगर हम 600 बटे में आपका 2x कर देंगे तो ये हमारे पास में अंतर कितने का आएगा, समय का 25 का अंतर आ जाएगा भाई। ठीक है, अब यहां से अगर आप देखोगे ध्यान से बच्चों, तो 2 से काटेंगे आपके पास कितना आएगा, 300 आ जाएगा। अब ये बताओ 600 में से 300 चला गया, यानी हमारे पास आएगा 300 बटे में आपका x आ जाएगा, बराबर कितना, 25 का आ जाएगा। 25 से डिवाइड कर दो, x का मान कितना आने वाला है मेरे भाई, 12। ठीक है भाई, तो 12 मीटर पर सेकंड हमारे सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि हमें दे रखा ऑप्शन नंबर बी में। सवाल खत्म मेरे भाई। आइए 9 नंबर सवाल पर। अब इस वाले सवाल में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखो भाई, 20 छात्रों का क्लास में औसत इतना है, 30 छात्रों का इतना है, आप उनकी संख्या का अनुपात तुरंत निकाल दो। जैसे बच्चों यहां देखो 20 है, यहां पे 30 है, तो आप ये कह सकते हो कि उनकी संख्या का अनुपात कितना है मेरे भाई, आपका 2 और 3 का है। ठीक है, मैंने क्या मान लिया, 2 और 3। इससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन आसान बन जाएगी। आपको बताना था मेरे भाई सवाल में कि आप बताओ टोटल आपका एवरेज कितने का है। तो मैंने मान लिया मेरे भाई आपका कि पहले स्टूडेंट कितने हैं, मैंने कहा 2 छात्र हैं, उनका औसत 70 का है, तो टोटल क्या होगा, 2 × 70 आपका। आगे 3 छात्र हमारे पास और हैं, उनका औसत दे रखा है मेरे भाई 80 का है। ठीक है भाई, बटे में टोटल छात्र कितने, 5 हो गए भाई, बस हमारे सवाल का उत्तर यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो 5 से डिवाइड कर दो यहीं पर मेरे भाई, कितना आएगा, ये आपका 14 आ जाएगा बच्चों, और 5 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 16 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो 14 × 2 आपका 28, और 16 × 3 आपका मेरे भाई 48। 48 और 28 किसके बराबर होता है बच्चों, 76 के बराबर होता है। यही हमारे सवाल का क्या है, आंसर है, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई। ठीक है, तो 76 हमारे सवाल का क्या बनेगा, करेक्ट आंसर मेरे भाई बन जाएगा। आइए सवाल नंबर 10 पर लेके चलते हैं, और ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल है भाई। ठीक है, तो जिस बच्चे को दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी है, आप हमारा एप्लीकेशन मनोज मिश्रा मैथ्स एप्लीकेशन तुरंत प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करो। दिल्ली पुलिस के लिए हमारे पास मेरे भाई सिपाही बैच है, जाके एडमिशन लो, मात्र 99 में कंप्लीट मैथ्स करवा दूंगा, वो भी 15 में 15 नंबर की गारंटी के साथ। आइए, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली और पहले साल के लास्ट में 4200 रुपए दिया है। ठीक है, अब ये बताओ यहां पर बच्चों कितना है आपका, 5% का ब्याज है, 4200 है। ठीक है, और अगले साल में आपका क्या है, 4410 रुपए चुकाने का वजन दिया, फिर अगले पास 5% का रेट हो, तो कितना पैसा उधार लिया था। ठीक है भाई, आप पहले ही एक चीज देख लेना, यहां से आपका 4410 है, वो आपका 42 है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताओ पहला पैसा कितना होगा, आप बोलोगे मेरे भाई ये जो 4200 रुपए है ये 5% के ब्याज के बाद है, यानी ये 105% का मान है। यहां से 100 का मान निकाल दोगे तो पहले साल आपने जो पैसा दिया था उसका आपके पास रिटर्न आ जाएगा। 105 से देखोगे मेरे भाई आपका ये आएगा कितनी बार, 4 बार 0, यानी भाई हमारे पास पहला पैसा आ जाएगा बच्चों 4000 रुपए का, हमारे पास पहला पैसा आ गया। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे यहां से दूसरा पैसा कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां से आप एक चीज और ध्यान दोगे तो भाई 4200 का मेरे भाई यहां पर देखोगे तो ये 4200 का मेरे भाई अगर मैं देखूंगा 5% कितना होता है, 210, और ये मेरे भाई कितना ज्यादा है 4200 से 5% आपका ज्यादा है। मतलब मेरे भाई यहां दोनों जगह पर वैल्यू समान होगी, तो दूसरा पैसा भी हमारे पास में 4000 रुपए का ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अगले साल अगर आप देखोगे ध्यान से ना, तो 4200 का 5% होता है 210, और इससे 210 ही ज्यादा है, यानी मेरे भाई अगले साल भी 4000 रुपए आपका ब्याज मूलधन बन रहा होगा। तो 4 और 4 कितना, 8000 रुपए हमारे सवाल का करेक्ट आंसर। सवाल खत्म मेरे भाई। आइए अगला सवाल है बच्चों, एक महिला को अपनी कार की स्पीड कितने % बढ़ानी चाहिए ताकि दूरी में लगने वाला समय, यहां पर बच्चों ध्यान रखना, आपके पास इस सवाल में दे रखा है कि आपकी दूरी क्या है मेरे भाई, आपकी निश्चित है ना। तो दूरी अगर निश्चित होती है तो समय और चाल क्या होते हैं, एक दूसरे के आपके अपोजिट होते हैं, यानी कि
उनको गुणा करने पर हमेशा क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट मिल रहा होगा। चलो भाई, अब ये बताइए 80% का मतलब बच्चों हमारे पास में क्या होता है, 80% का मतलब मैं कह सकता हूं 80 बटे में 100 आपका, क्योंकि आपको ये क्या करना है, कम, यानी भाई एक आपको करना है 4/5 आपको क्या करना है, समय कम करना है। इसका मतलब ये भाई कि आपको समय अगर पहले लग रहा था 5, तो 5 में 4 कम करना है, यानी अब समय हमारे पास 1 लगेगा भाई, ठीक है। तो समय का अनुपात 5:1 है, तो स्पीड का अनुपात क्या होगा बच्चों, इसका उल्टा, यानी 1 और 5 हमारे पास स्पीड का अनुपात होगा। सवाल में बोला गया कितना परसेंट आपको बढ़ाना चाहिए। आप ये बताओ, 1 से बढ़ाना चाहते हो आप 5 पर, तो कितना बढ़ा दोगे, 4, ठीक है भाई, 4 बढ़ा दोगे। यहां पर ध्यान से सुनने वाली बात यह है मेरे भाई, अगर ये 1 से 4 है बेटा, तो यानी अगर ये 100 होता तो ये 500 होता, यानी आपने 100 से 500 स्पीड करनी पड़ेगी, तो यानी आपने क्या किया, 400% आपने अपनी स्पीड को बढ़ाया है। सवाल खत्म मेरे भाई, ठीक है। आंसर कितना आएगा, 400 हमारे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे भाई। ये वाला सवाल मेरे भाई थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, इसे थोड़ा बढ़िया से करेंगे। ABC आपका मेरे भाई दे रखा, एक के बाद इसी क्रम में काम करते हैं। हमारे पास दे रखा है बच्चों, A काम करता है 10 दिनों में, A 10 दिन में काम करता है, B हमारा काम करेगा तो 16 दिन में करेगा, और C हमारा काम करेगा बच्चों तो आपका 12 दिन में करेगा। आप पहली बात तो इन सब का क्या निकाल लो, LCM निकाल लो मेरे भाई। 12 और 16 का आ जाएगा 24, 24 इंटू सॉरी इन दोनों का एलसीएम आएगा 48, 48 का 5 गुना यानी 240 आ जाएगा बच्चों। तो 10 का कितने गुना, 24 गुना, ये हमारे पास आएगा 15 गुना, और ये मेरे भाई हमारे पास आएगा 20 गुना। अब देखो क्या दे रखा है, ऐसे 3 चक्रों, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति अकेले एक काम को क्रमशः इतने में कर सकता है। ABC 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 यानी तीनों मिलकर के 3 दिन तक काम कर देते हैं बच्चों, तो B शेष काम को कितने दिन में करेगा, ये हमारा सवाल है। यानी बच्चों B को लगने वाला समय कितना होगा, आप ये बताइए। टोटल वर्क कितना है, 240 है। अब ये बताओ, अगर तीनों मिल के काम करेंगे भाई, तो टोटल एक दिन में कितना काम करेंगे, आप ये बताइए। तो 20 20 40 50 यानी 59, तो 59 की क्षमता से 3 दिन काम कर देंगे। अब बचा हुआ काम कौन करेगा बेटा, B करेगा, और B की क्षमता कितनी है, 15 है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, 240 में आपका मेरे भाई घटेगा कितना, 177 आपका घटेगा, तो यानी हमारे पास आएगा कितना, 63 आ जाएगा, बटे में आपका 15 आ जाएगा, या 3 से डिवाइड कर दोगे मेरे भाई, आ जाएगा 21 बटे में 5 आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों क्या आएगा आपका, तो 4.2, यही हमारे सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर आपका ए। तो 4.2 हमारे सवाल का बच्चों क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। खत्म यहां पे सवाल। ABC का मतलब ये मेरे भाई कि तीनों दिन, पहले दिन तीनों काम करेंगे, दूसरे दिन तीनों, तीसरे दिन तीनों, यानी तीनों ने मिलकर 3 दिन काम किया, तो टोटल में घटा देंगे तो बचा हुआ काम आएगा। बचा हुआ काम आ गया 63, B करेगा, B की क्षमता 15, 15 से डिवाइड कर दो भाई। आइए अगले सवाल पर। अच्छा, इस वाले सवाल में एक छोटा सा करेक्शन है हिंदी वाले में भाई। सवाल देखो मेरे भाई क्या दे रखा है, इंग्लिश वाला पार्ट सही है। एक आपके पास में आइसक्रीम कोन आपके पास है, जिसका आयतन मेरे भाई हमें सवाल में गिवन है, कितना है भाई, 128 पाई बटे में 3 है। 128 पाई बटे में 3 हमारे पास आयतन दे रखा है। उसकी ऊंचाई शंकु की त्रिज्या के डबल है, बताना है तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। मेरे भाई हमें पता है कि शंकु की जो ऊंचाई है वो रेडियस के डबल है, यानी ऊंचाई बेटा क्या हो जाएगी, यहां से ऊंचाई हमारे पास 2r हो जाएगी, और त्रिज्या को हमने क्या मान लिया, r मान लिया, ठीक है। हमें बताइए कि आपका शंकु का आयतन कितना होता है बच्चों, ये हमारा बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। r का मान कितना मेरे भाई, r का मान तो r ही है, यानी आ जाएगा ये r का स्क्वायर, इंटू में h का मतलब हमारे पास क्या है, 2r है, और ये किसके बराबर है मेरे भाई, ये बराबर है आपका 128 पाई बटे में 3 के बराबर है, ठीक है मेरे भाई। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका पाई और 3 खत्म, ये पाई और 3 खत्म, 2 से काटेंगे मेरे भाई, हमारे पास कितना बचेगा, 64 बचेगा, यानी यहां से हमारे पास आएगा r³ का मान 64 आ जाएगा, यानी r का मान हम लोग निकालेंगे, यहां से कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो हमें यहां से पता चल जाएगा मेरे भाई कि r का मान कितना, 4 है। पूछा गया है आपसे तिर्यक ऊंचाई बताओ क्या होगी, यानी अगर r का मान 4 है तो हम ये कह सकते हैं भाई कि त्रिज्या हमारे पास कितनी आ गई बच्चों, 4 आ जाएगी, और ऊंचाई हमारे पास कितनी आ गई भाई, आपकी 8 आ गई,
ठीक है, हमें बताना है एल का मान। हमें पता है बच्चों एल का मान होता कितना है, अंडर रूट में आपका एच स्क्वायर प्लस आपका आर स्क्वायर, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आपका मेरे भाई आर स्क्वायर होता है बच्चों। यहां पर बस वैल्यू आपको रखनी है। एच का मान कितना हमारे पास है भाई, 8 है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हमारे पास आएगा 4 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और 16 मेरे भाई क्या आएगा 80 आ जाएगा रूट में। ठीक है, यही हमारे सवाल का क्या होगा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका मेरे भाई डी। डी हमारे सवाल का क्या होगा करेक्ट आंसर, सवाल खत्म मेरे भाई। आइए 13 के बाद सवाल नंबर 14, निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा एक को प्राइम आपका संख्याओं का युग्म है सह अभाज्य संख्याओं का। को प्राइम नंबर का मतलब मेरे भाई क्या होता है, ध्यान रखना, को प्राइम नंबर का मतलब बच्चों होता है कि ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ हमारे पास में क्या होगा 1 होगा। ठीक है भाई, जिनका एचसीएफ कितना होगा 1 के बराबर हमारा एचसीएफ होगा। आप यहां पर देखोगे मेरे भाई क्या होगा, इन दोनों में 7 कॉमन आएगा, ये उत्तर नहीं होगा। इन दोनों में आप देखोगे बेटा 2 कॉमन आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में अगर हम देखेंगे इन दोनों में इसका 3 गुना, तो ये कॉमन आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। उत्तर हमारा आ जाएगा बी मेरे भाई। ठीक है, हमें क्या करना है, कॉमन हमेशा 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए मेरे भाई। आइए 15 नंबर पर मेरे भाई, ये सवाल देखने में आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा बट सवाल आसान है। कैसे, देखो मान लीजिए x का मान 5 है, y का मान 8 है, हमें इसे क्या करना है आरोही क्रम में लगाना है, बढ़ते क्रम में लगाना है। ये सवाल है, ये ऑप्शन हमारे पास है। हम क्या करते हैं, देखो x का मान अगर हमसे बोला गया है 5 है, तो भाई यहां पे रखो 5 और 1 आपका 6 आएगा, और हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू बेटा 6 बटे में 7 आ जाएगी। यहां पर x का मान 5 रखोगे आपके पास आएगा 10 आ जाएगा, ऊपर 10 आएगा, नीचे हमारे पास में क्या आएगा 16 में से 3 चला जाएगा आपका 13 आ जाएगा भाई। यहां पर y का मान 8 और 1 हमारे पास आएगा 9 आ जाएगा बच्चों, बटे में आपका यहां पर आपका x का मान 2 यानी 10 माइनस 1 ये आपका 9 आ जाएगा। y का मान 1 है तो 8 और 1 9 हो जाएगा, बटे में ये आपका x का मान कितना है 5 है, 5 इंटू 3 15 में 8 चला जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहां पर बच्चों अगर हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारे पास लगभग आपका 0.7 इंटू 8 56 ये आ जाएगा। यहां पर 0. आपका 13 सत्ते आपका 91 90 आ जाएगा, तो लगभग में 0.77 आएगा। इसका मान तो 1 हो गया, क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है तो हमारे पास 1 पॉइंट में आपका अराउंड में आपका लगभग 3 आ जाएगा भाई। ठीक है, लगभग 1.3 के आसपास आएगा। आप देखोगे ना सबसे बड़ी वैल्यू लास्ट में आएगी, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है y प्लस 1 बटे में आपका 3x माइनस वाई, y प्लस 1 3x वाला ऑप्शन कहां है, इन दोनों में से ही आपका उत्तर हो सकता है। अच्छा ये तीनों हो सकते हैं, वैसे छोड़ो, सबसे छोटी वैल्यू ये आपका 2x वाले के साथ शुरुआत होगी भाई। 2x वाला हमारे पास इस ऑप्शन में नहीं है, देखो भाई 2x वाला इस ऑप्शन में नहीं है, ये हमारा गलत हो गया। इन तीनों में से होगा। दूसरे नंबर पर हमारे पास आएगा x प्लस 1 वाला, x प्लस 1 यहां है, यानी ये हमारा गलत हो गया भाई। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारे पास आएगा 2x माइनस 1 वाला, यहां नहीं है, ये भी गलत हो गया, यानी सी हमारे सवाल का क्या होता करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो आप देखोगे ऐसे सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आए हुए हैं, जहां पर आप ये 15 सवाल केवल 15-17 मिनट में, आप 15 मिनट में भी आराम से कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की तैयारी के लिए मेरे भाई हमने बनाया है बच्चों के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक स्पेशल बैच, जहां पर हमारा ये सपना है कि जो भी बच्चे हमसे इस बैच में पढ़े वो गणित में पूरे के पूरे नंबर लेकर आए। तो आज ही मेरे भाई बिल्कुल देरी न करते हुए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए सिपाही बैच जाकर के जुड़िए, और आप लोगों को ये क्लास लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मिलेगा। जैसे आप एक दिन में मान लीजिए 3-4 चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड आपके पास सारा मटेरियल है, वीडियो लगाया, स्पीड बढ़ा दी थोड़ी सी और सारा वीडियो देखना शुरू कर दिया। ठीक है भाई, सारा कंटेंट अपडेटेड है, पीडीएफ बाइलिंगुअल, क्लास नोट्स, प्रैक्टिस नोट्स, आपको हर एक चीज मिलेगी। और प्राइस भी हमने बहुत ज्यादा नॉमिनल रखा है ताकि हर एक बच्चा अफोर्ड कर सके, क्योंकि कांस्टेबल की तैयारी करने वाला बच्चा किसी अंबानी के घर का नहीं होता भाई। ठीक है, उस चीज का ख्याल हम भी रखते हैं। तो मात्र 99 रुपए में आपको मेरे भाई मिल जाएगा, और ये दावा करता हूं कि आपको यहां से पढ़ने के बाद बच्चों 15 में 15 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है, बशर्ते आपने पूरी वीडियो ईमानदारी के साथ देखी हुई है भाई।
ज्वाइन कैसे करना है आपको वो भी बता देते हैं। बस आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है मनोज मिश्रा मैथ्स। तो मेरे भाई ये मनोज मिश्रा मैथ्स का एप्लीकेशन आप तुरंत जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। कहां से? गूगल के प्ले स्टोर से। जैसे ही आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं फिर आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड कर लिया, फिर आपके पास आएगा रजिस्टर का ऑप्शन, जहां पे नाम मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा आप लोग, नाम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी और एक पासवर्ड बोलेगा, अपने हिसाब से क्रिएट कर लेना। तो उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। ठीक है भाई, तो जैसे ही आप ये वीडियो पे लॉगिन कर लेंगे आपके कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस बैच का लिंक आपको मैं दे दूंगा। जैसे आप ये गूगल पे आएंगे, मनोज मिश्रा मैथ्स लिखेंगे, आपके पास आएगा सबसे पहले लाइव बैच का ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर लाइव बैच पे क्लिक किया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिपाही बैच आपके सामने आ गया। आपने बस क्लिक करना है, बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ पे आप क्लिक कर देंगे। बस यहां से बाय नाउ पेमेंट आपने कर दिया। 99 बहुत बड़ी कीमत नहीं है, लेकिन हां अगर आपको 15 में 15 नंबर लाना है तो भाई मैथ्स में पूरा स्कोर करना जरूरी है फाइनल सिलेक्शन के लिए बच्चों। ठीक है भाई, तो ये बात मैंने आप लोगों को बता दी है। इस बैच में आपको देखोगे यहां से बढ़िया तगड़ा कंटेंट मिलेगा, 100% एग्जाम पैटर्न मिलेगा एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा, क्योंकि आज से मैं नहीं पढ़ा रहा हूं भाई, 10 साल हो चुके हैं मुझे इस इंडस्ट्री में पढ़ाते हुए भी। ठीक है भैया, और अगर किसी बच्चे को बैच लेने में कोई दिक्कत आती है तो आप सभी लोग इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो भाई। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे भाई मैं आपको दिल्ली पुलिस के पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन करा दूंगा। सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।